अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा सुखी आबाद रखना। हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छा केक है। हैप्पी बर्थडे Congratulations, मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मेरी मम्मी की बर्थडे है, तो मम्मी की बर्थडे की खुशी में एक ख़तरनाक सा सिंपल और चटपट केक बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस बोल में जमा कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 कप मैदा है, लेकिन 2 कप मैंने लिया, मेजरिंग कप में लिया, 1 स्पून से डाला। अगर पूरा भर लेते हैं ना तो बहुत हैवी हो जाता है। 1 स्पून से डाला, जितना भर गया तो जैसे झटका ना तो ये इस तरह से नीचे आ गया, क्योंकि उस वक्त एयर थी ना, तो इस तरह से हमें भरना है। तो ये हम डाल देंगे मैदे को अपने बोल में। तो ये है 2 कप जो कि मैंने लेवल लिया था स्पून से डाल के। इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3/4 टीस्पून, यानी 1 टीस्पून में 1/4 टीस्पून कम बेकिंग पाउडर। तो ये मेरा आधा है, तो ये ले लेंगे, और अब 1/4 ले लेंगे। तो ये 3 ड्राई इंग्रेडिएंट थे। बड़ा सिंपल सा केक है, झटपट बनने वाला। तो इसको मिला लेंगे। ये बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी जब हमारी एनिवर्सरी थी, तो ये जो केक खाया था ना 3 लेचेस, तो सब कह रहे थे वो वाली आप रेसिपी दें। तो ये वो वाला है केक। और मज़े की बात ये कि इसमें बटर, घी, तेल कुछ भी नहीं पड़ता है, और स्पंज केक है, बड़ा मज़े का है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट को हमने मिक्स कर लिया, और अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब आ जाते हैं हम 2 बोल लेके। तो ये 1 बोल है और एक ये है। तो इसमें अब हम डालेंगे अंडे, सेपरेट करेंगे सफ़ेदियों को और जर्दियों को। तो बड़े वाले में सफ़ेदी डालेंगे, और छोटे वाले में जर्दी चली गई। अच्छा, और अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर है। जब बनाना हो ना तो थोड़ा पहले से निकाल के रख दें। बेकिंग में जितना रूम टेम्परेचर होगा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हमने 5 अंडे की सफ़ेदी ले ली और यहाँ जर्दी डाल दी। और अब हमें सफ़ेदियों को और जर्दियों को बीट करना है। तो पहले सफ़ेदी को बीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक हैंड मिक्सर है, उससे इजी रहेगा करने के लिए। यहाँ हमारे पास है 1 1/4 कप शक्कर। तो थोड़ी थोड़ी शक्कर डालेंगे और इसको हम फेंटते जाएंगे। एकदम से डाल देंगे तो इतना अच्छा नहीं बीट होगा, तो पहले थोड़ा सा बीट कर लेते हैं 1 मिनट, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो ये देखें कितना फास्ट हो गई। तो अब ये थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और करते जाएंगे। तो हमें इतना बीट करना है कि जैसे ये लें तो ये गिरे ना। तो ये अभी जैसे गिरने की ऑलमोस्ट पोजीशन में है, तो 10 सेकंड कर लेते हैं, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो ये देखें, तो ये हो गया है। तो अब जो आधा कप शक्कर बची है ना, वो अब हम डाल देंगे अपनी जर्दियों में, और इसको इतना बीट करेंगे कि ये इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए और क्रीमी हो जाए ये। तो ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और अब क्या है कि सफ़ेदी को पहले करें, जर्दियों को बाद में करें, क्योंकि सफ़ेदियों में अगर जर्दी आ जाएगी तो ये इस तरह से नहीं होगी। तो हमेशा पहले सफ़ेदी, और सफ़ेदी वाला जर्दी में चला जाएगा, देन नो प्रॉब्लम। तो अब इसको बीट करते हैं जब तक कि ये पेल येलो ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा पेल येलो हो गया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा वनीला डाल देते हैं, अगर है तो डाल दें, अराउंड 1-1.5 टीस्पून के आसपास। दोबारा बीट कर लेंगे। ये हो गया। अब
एग योक के मिक्सचर में हम डालेंगे रूम टेम्परेचर आधा कप दूध, हम मिला लेंगे। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट का बोल ले लेंगे और इसमें ये योक का मिक्सचर डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब सफ़ेदी को थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के और फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने इसको फुलाया ना, तो एंड में भी ये फुला हुआ रहना चाहिए। तो ये इस तरह से यूँ काटेंगे और फोल्ड करेंगे हल्के हाथों से। और डालते जाएंगे और इस तरह से करते रहेंगे। गोल गोल नहीं घुमाएंगे, गोल गोल घुमाने से इसकी एयर निकल जाएगी और जो हमें फूला फूला बनाना है वो नहीं बनेगा। अब ये एंड में सारा डाल देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फोल्ड हो गया है और हमारा बैटर कैसा फ्लफ़ी सा लग रहा है। तो अब इसे हम डालेंगे डिश में। मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। ट्रे है जो कि है 9x6, अपनी मर्ज़ी से शीशे की, मेटल की, जो लेना चाहें ले सकते हैं। और मेरा अवन प्री हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट एंड 176 सेल्सियस। तो इसको डालते हैं और अवन में रखते हैं। तो बस लेवल कर लेते हैं और इसको बेक करेंगे फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स, जब तक कि टूथपिक क्लीन ना आए। ट्वेंटी 25 मिनट के आसपास हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। तो चल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक डालते हैं और ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो बस ये डन हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ठंडा होने देते हैं फॉर अराउंड 20-25 मिनट्स। तो मिलते हैं 20-25 मिनट में। 15-20 मिनट हो गई है। हमारा जो केक है थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर आ गया है, हल्का हल्का वार्म है। तब फोर्क से इस तरह से होल कर देंगे। गरम में करेंगे तो थोड़ा सा केक फटने लगेगा। खुशबू इतनी शानदार आ रही है। और अब 3 लेचेस केक है ना, तो हमें इसमें 3 तरह के मिल्क डालने हैं। स्पेनिश में लेचे जो है वो कहते हैं मिल्क को, तो 3 मतलब 3 तरह के दूध इसमें होते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इवेपोरेट मिल्क, कंडेंस मिल्क एंड हैवी विपिंग क्रीम हो, अगर आपको हाई साइड पे ले जाना है। अदरवाइज़ नॉर्मल मिल्क 1 कप, 1 कंडेंस मिल्क का कैन और 1 इवेपोरेट मिल्क का। इवेपोरेट मिल्क अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको घर में रिड्यूस कर ले दूध को। जैसे 1 कप रखा है तो 3/4 रह जाए तो वो गाढ़ा हो जाएगा। कंडेंस मिल्क की भी रेसिपी मैंने दी है, अगर आपको बनाना हो तो मैं लिंक किया देती हूँ। तो अब ये सारी चीज़ों को हम अपने एक बोल में डाल देंगे। ये कैन जो है 12 आउंस का है। ये कंडेंस मिल्क जो है 14 आउंस का है। पूरा डाल देंगे। और अब ये हमारा रेगुलर, इसकी जगह हैवी व्हिपिंग क्रीम आराम से जा सकता है। इन सबको मिला लेंगे अच्छे से और अब हमारे प्यासे केक को पिला देना है। ये सारा इस तरह से करेंगे कि जैसे पहले किनारे पे कर लेंगे, क्योंकि किनारे पे सबसे लेट जो है वो एब्जॉर्व करता है। तो किनारे पे डाल देंगे।
तो ये सारा हमने डाल दिया और अब ये आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्व करेगा। और अब हम क्रीम विप करते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था बोल भी और विस्क भी। इससे क्या होगा, जल्दी होगा विप और अच्छा होगा। 16 आउंस का मेरा ये पैक है। ये मेरा हैवी विपिंग क्रीम है जिसको विप करेंगे अभी। देखिए थोड़ा बहुत विप हो गया है। जब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं, चूँकि ये इसमें मीठा हमने डाला है और केक में भी शक्कर डाली थी तो थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून लिए। अगर आपको कम डालनी है तो 2 भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाली जा सकती है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी और विप करती जाऊँगी। तो ये देखिए पीक जो है इस तरह से स्टिक हो जाए जब तक हमें चाहिए। अब हम दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये भी ठंडी रहे और ये हमारा मिल्क जो है ये कम्प्लीटली पी ले। केक को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है तो चले लेकर आते हैं। देखिए ठंडा ठंडा केक हो गया और ठंडा ठंडा क्रीम है। और ये देखिए मिल्क जो है साइड से भी एब्जॉर्ब हो गया। और ये जो हल्का सा आपको नीचे नज़र आ रहा है तो वो एक्चुअली जूसी होना ज़रूरी है। निकालेंगे तब भी दूध थोड़ा थोड़ा होना ज़रूरी है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप बहुत अच्छे से डेकोरेट करें या फिर किसी भी तरह से करें। आमतौर पे ये इसी तरह से किया जाता है जैसे मैं भी कर रही हूँ। और अब इसके पीसेस कर लेते हैं। तो जितने छोटे बड़े आपको पसंद हो उस हिसाब से कर लें। और अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम स्ट्रॉबेरी से। और अगर आप ब्लूबेरी रखना चाहें तो वो भी रख दें। मेरा ये ब्लैक ग्रेप्स हैं, मैंने वो रखा है। कुछ ना रखे ना तब भी ये बड़ा अच्छा लगेगा। ये चीज़ ही ऐसी है ख़तरनाक सी। अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा सुखी आबाद रखना। उनके बच्चे उनको 1.25 लाख गुना ज़्यादा दे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rani. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो। ready? Okay, happy birthday to you. बस अल्लाह लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ, अच्छी सेहत के साथ बोल रहा हूँ। Happy birthday to you. बहुत अच्छा केक है। Happy birthday फ्रेश नीचे मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। तुम बर्थडे पे लाए थे यार। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी दुआ ये है कि एवरी ईयर आपका जो बढ़े उसमें आपकी हैप्पीनेस भी बढ़े और आपकी हेल्थ भी बढ़े। लाजवाब, जिसको कहा जाए ना खतरनाक, सुपर खतरनाक। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।